से हाय। बेचारे को इतना अफसोस होता है, मेरे सारे वीडियो में रहता है, लेकिन इससे आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराऊं तो क्या कराऊं। तो से हाय हाय। पता है मुझे कि अब मेरा थंबनेल देखकर बहुत सारे युवा कुछ ऐसा कहेंगे कि क्या खाली पीली माथा पेचीदा करने के लिए आ जाती हो। तुम्हें पता है ना कि हम युवा हैं, खून अभी गर्म है। ये विनम्र और तार्किक होने की बातें तुम हमसे ना किया करो। एक्शन की बात कह सकती हो, थेथरलॉजी की बात कह सकती हो, इन सब में हम माहिर बन सकते हैं, पर विनम्र और तार्किक हमसे ना होगा बहनी, हमसे ना होगा। लाइटिंग को थोड़ा सा मैनेज करना, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई ये कब से ऐसे चुकबुक टाइप किए जा रहा है, तो देख लो, थोड़ा सा मैनेज करके चलना। और नहीं करोगे तो क्या दिक्कत, हमें तो पोस्ट कर ही देना है, आपने तो सुनना ही है कि नहीं। क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो बचपन होता है ना, वो अक्सर ही गलतियां और नादानियां करने में गुजर जाता है। हमारी जो जवानी होती है ना, वो अक्सर ही उथल पुथल में ही गुजर जाती है। कितना ज्यादा हमने क्या कांड किया, बस इसी चीज में हम अपने जवानी को लॉस कर देते हैं। देखो, वो इंसान जो जवानी को बहुत ज्यादा समझ कर चलता है, वो शायद अपने जवानी के टाइम को उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता है, या फुल टू मस्ती नहीं कर पाता है। और जो इंसान अपने जवानी के टाइम में फुल टू मस्ती कर लेता है ना, अक्सर वही समय से पहले बहुत ज्यादा विनम्र और तार्किक विचार रखने वाले इंसान बन जाते हैं। मेरा एक एनालिसिस है, क्योंकि मैं चीजों को अगर बहुत ज्यादा करीब से देखूं ना, तो मैं यही पाती हूँ। वो इंसान जो अपनी जवानी के टाइम को समझता है, कहने का क्या मतलब कि इंसानी जीवन का जो गोल्डन टाइम है, वो इन्हीं टाइम को कहा जाता है। हमारा यंग एज में जो टाइम होता है, उसी को एक मस्त भाषा में बोलते हैं जवानी। अब देखो, जवानी के टाइम को ही ना गोल्डन टाइम कहा जाता है। एक ऐसा टाइम जिसमें व्यक्ति अगर अपनी समझदारी से, अपने विनम्रता से चीजों को मैनेज करता चला जाए ना, तो वो अपने व्यक्तित्व को संवार लेता है। और संवरा हुआ व्यक्तित्व अक्सर ही चंचल होता है, शरारती होता है, मनमौजी सा होता है। और जो व्यक्तित्व को संवार नहीं पाते हैं, वो अक्सर ही बहुत ज्यादा विनम्र हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तार्किक विचार रखने वाले इंसान हो जाते हैं। तो मेरे नजरिए में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंसान का फेलियर उसे सबसे ज्यादा विनम्र बना देता है। इंसान जब अपने सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ता है ना, तो वो अब चंचल हो जाता है, वो फनी हो जाता है, वो मनमौजी हो जाता है। उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो अपने आप को बहुत गंभीरता से किसी चीज में अपना समय दे, क्योंकि उसने अपना समय ऑलरेडी दे दिया है किसी गंभीर चीजों में, और आगे जाकर वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी वे में जी रहा है। एक अपना नजरिया रख रही हूँ, क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ चीजों को बहुत करीब से, तो मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि जो लोग अपने लाइफ में, युवा लाइफ में थोड़ा समझदार और विनम्र बनकर आज अपने व्यक्तित्व को संवार चुके हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को मैनेज करते हैं, हर चीज को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो अपने उस गोल्डन टाइम में उसको वेस्ट किया, फुल टू मस्ती एंड मौज किया, आने वाले समय में ना वो बहुत ज्यादा विनम्र बन चुके हैं, अगर वो सक्सेस की सीढ़ी को नहीं चढ़ पाए हैं। और चाहे इंसान सक्सेस हो या फेलियर हो, हर किसी के लाइफ का जो अंतिम पर्पस होता है ना, वो खुश रहना ही होता है। और आम भाषा में कहूं तो आम जीवन के लिए ये खुश रहना उसकी संतुष्टि पर निर्भर करता है। और अधिकतर लोगों की बात करूं तो आज के दौर में ये जो संतुष्टि है, ये जो खुशी है, वो पैसा ही पूरा कर पाता है। अधिकतर लोगों की बात कर रही हूं, क्योंकि सम काइंड ऑफ पीपल ऐसे भी होते हैं जो संसार के कार्यभार से मुक्त होकर खुद को जब सन्यासी जीवन में प्रवेश करते हैं, मतलब सन्यासी जीवन में खुद को जब ढाल लेते हैं, तो उनका भी लाइफ का एक अंतिम पर्पस क्या होता है? मोक्ष चाहिए। मोक्ष में उनको खुशी मिलेगी, है ना, अपने इष्ट में विलीन हो जाना पूरे तरीके से, इन चीजों में उन्हें संतुष्टि मिलेगी। तो ये भी कहना कि इंसान की जो अंतिम खुशी है, वो उसकी संतुष्टि पर निर्भर करता है। और ये जो संतुष्टि है ना, वो इंसान में उसकी विनम्रता लेकर आती है। विनम्र व्यक्ति उस व्यक्ति से पहले समझदार बनता है जो अग्रेसिव होता है। एग्रेशन किसी की सुनता नहीं है, और समझदारी सब कुछ सुनकर डिसीजन लेना पसंद करती है। मतलब कि मसला पूरा सुनने के ऊपर ही है। जो बच्चा अपनी माँ बाप की नहीं सुनता है, अपने शिक्षक की नहीं सुनता है, अपने मैनेजर की नहीं सुनता है, अपने बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनता है, वो अक्सर ही बहुत लेट करके विनम्र होता है। और जब विनम्र होता है ना, तो विनम्रता के अलावा उसके पास और कुछ नहीं बचता है। तकरीबन हर इंसान
अपने लाइफ के ऐसे फेज से जरूर गुजरता है जिसके बाद वो तार्किक और विनम्र हो ही जाता है। हर इंसान की मैं बात कर रही हूँ। तो बैलेंस तो बनाना पड़ेगा इस युवा लाइफ की बेबाकी और विनम्रता के बीच का, क्योंकि एक आम जीवन अगर आगे जाकर बहुत ज्यादा तार्किक हो जाए और बहुत ज्यादा विनम्र हो जाए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में हमें थोड़ी चंचलता भी रहनी है, हमें थोड़ा ऑनेस्टी भी रहना है, हमें बहुत ज्यादा कठोर नहीं बनना है, बहुत ज्यादा विनम्र नहीं हो जाना है कि किसी चीज के प्रति जवाब भी देना है तो इतने सोच समझ के दो कि अगला तब तक चला जाए। नहीं, इतना होना चाहिए इंसान में कि अगर वो सही समय पर थोड़ा सा समझदार बनकर आगे की चीजों को संवार ले तो आने वाला समय विनम्र और तार्किक विचार रखने के साथ साथ चंचल, प्यारा, नटखट, शरारती सब कुछ हो जाता है, जो कि आने वाली चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। क्योंकि आगे चलकर ना हम एक फैमिली का हिस्सा बनते हैं, और फैमिली जो होती है ना वो हमेशा हंसती खेलती ही अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा विनम्र और सीरियस हमेशा ऐसा माहौल ठीक ही नहीं लगता है। देखो, समय से इंसान को विनम्र तो हो जाना चाहिए, और इसके लिए एकमात्र उपाय बताती हूँ। उपाय क्या मतलब करना चाहिए, अगर ये हैबिट रहेगी ना तो इंसान का हर एक स्टेज बहुत मस्त तरीके से गुजरेगा लाइफ का, है ना। देखो, जब भी कभी टाइम मिले तो एकांत में गहराई से किसी बहुत ही गंभीर और प्रसिद्ध दार्शनिक को सुनना स्टार्ट करो, जैसे कि ओशो, रजनीश ओशो, राजीव दीक्षित। देखो, ये लोग क्या है ना, इनकी जो बातें होती हैं वो मुद्दे पर होती हैं और बिल्कुल गहराई के साथ सटीक होती हैं। मतलब बिल्कुल तार्किक विचार रखते हैं, और विनम्रता इनसे ज्यादा किसी और में है क्या। अगर करंट सिचुएशन की बात करूं तो विकास दिव्यकृति सर हो गए, खान सर हो गए, कबीर के दोहे, इनको सुनना स्टार्ट कीजिए। देखो इसलिए मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि ध्रुव राठी, देखो इसलिए बता रही हूं क्योंकि सही मुद्दों पर सही विचार रखना बिल्कुल विनम्रता के साथ कुछ खास लोगों में ही ये क्वालिटी पाई जाती है, और जिनमें पाई जाती है उनका भविष्य आप देख रहे हो कितना उज्जवल है, कितना सुंदर और शानदार है। तो लोगों को सुनिए, क्योंकि सुनने से ही इंसान विनम्र और तार्किक बनता है। विनम्र तो इंसान शांत और एकांत में हो जाता है, लेकिन जो तार्किक विचार रखने वाला इंसान होता है ना वो सुन सुन के ही बनता है। लोगों के ओपिनियन को सुनेगा, तब अपना ओपिनियन रखेगा, तो उसको मिला शिला के जो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है ना वो एक ये मल्टी टैलेंटेड बच्चा ही कर लेता है। तो इसीलिए, और लाइफ है तो विनम्र और तार्किक तो इंसान को होना ही चाहिए, है कि नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं। उम्मीद करूंगी कि ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर माइंड में कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है जिस पर बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर रिकमेंड करना, ठीक है। ओके, बाय। थक जा रही हूँ मैं बोलते बोलते, यार मैं इतना ज्यादा नहीं बोलती हूँ। कभी आप मुझसे मिले तो जाने कि मैं कितनी शांत स्वभाव की लड़की हूँ, लेकिन कैमरा के साथ कचर पचर इसलिए करती हूँ ना क्योंकि चंद लोग ऐसे हैं जिनके साथ में खुल के रहती हूँ। एक तो फैमिली और दूसरा ये यूट्यूब। तो हाँ, बहुत ही प्यारा सा टैडी है, देखो। कस हाय, मैं रोमा यादव का छुट्टू सा ब्रदर। रोमा यादव ने मुझे राखी ब्रदर बनाया है, और मैं तब से इनके सिर्फ एक ही काम में साथ आता हूँ। मैं सिर्फ इनके इस वीडियो के में अपना योगदान देता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय। कूल है ना, क्यूट छोटू ब्रदर, हमेशा पास रहता है, हमेशा साथ रहता है।